तो चुनाव के लाई डिटेक्टर टेस्ट में सबसे पहले आज पड़ताल करेंगे सोशल मीडिया पर किए जा रहे उस दावे की जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भाई की समाजवादी पार्टी से जुड़ने की खबर सामने आ रही है। क्या योगी आदित्यनाथ के भाई ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली? आखिर क्या है इस खबर की सच्चाई, इसकी पड़ताल करने जा रहे हैं। के लिए योगी आदित्यनाथ से जोड़ दिया हो। चूंकि मौका चुनाव का है, इसलिए इस तस्वीर की हकीकत जानने के लिए इसकी तह तक जाना जरूरी था। सोशल मीडिया के दावे के मुताबिक हमने अपनी पड़ताल शुरू की कि आखिर चुनाव के ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई की एंट्री कब और कैसे हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस खबर की तहकीकात आगे बढ़ी तो पाया गया कि कुछ यूजर्स अखिलेश के साथ खड़े शख्स की फोटो के साथ बधाई का कैप्शन शेयर कर रहे हैं। कमलेश नाम के एक यूजर ने तो फोटो वायरल करके ट्वीट की है कि महागठबंधन को योगी के भाई असित नाथ बिष्ट का समर्थन मिल गया है। वहीं राजीव नाम के एक यूजर ने भी फोटो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है, आज एक नए योगी जी हमारे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और कल आपके पुराने वाले योगी जी भी हमारी समाजवादी पार्टी का ही दामन थामेंगे। यानी ये बात यूपी के सीएम योगी की तरफ इशारा करके कही गई थी। खोजबीन आगे बढ़ी तो पता चला कि अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर योगी आदित्यनाथ के इस हम शक्ल की तस्वीरें पोस्ट की है और उसके नीचे लिखा है कि हम नकली भगवान को नहीं ला सकते पर एक बाबा जी ले आए। ये हमारे साथ गोरखपुर छोड़ पूरे प्रदेश में सबको सरकार की सच्चाई बता रहे हैं। यानी अखिलेश के इस ट्वीट से पुख्ता हो गया कि जिसे योगी आदित्यनाथ का बड़ा भाई बताया जा रहा था वो समाजवादी पार्टी की रैली में शामिल थे और अखिलेश के साथ भी मौजूद थे। यानी तस्वीरों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तस्वीर तो सच्ची थी, लेकिन अभी ये पता लगाना बाकी था कि जो शख्स तस्वीर में दिख रहा है वो कौन है। क्या वो सचमुच योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई हैं या कोई और? इसकी सच्चाई अखिलेश यादव के बयान में छुपी थी। मुझे एक योद्धा मिल गए, वो बिल्कुल हूबहू किसी से मिलते हैं। किनसे मिलते हैं? वो गोरखपुर जा रहे थे दरअसल मठ की तरफ। मैंने कहा वहाँ मत जाइए, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपको आपके अपने मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। मतलब इस शख्स को अखिलेश पहले से नहीं जानते थे, ये अपनी फरियाद देकर आया था और अखिलेश यादव की इन पर नजर पड़ी तो इन्हें अपने साथ प्रचार के लिए ले आए। अखिलेश की बातों से यह भी साफ हो गया कि ये योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई नहीं हैं और इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। ये सिर्फ प्रचार में साथ गए हैं। इसका नाम भी असित नाथ बिष्ट नहीं बल्कि योगी योद्धा है। देखिए, ये सब भ्रामक, चुनाव के टाइम अनेक भ्रामक खबरें, अनेक तथ्यहीन खबरें लोग चलाते हैं। बेबुनियाद खबर है और नकली लोग तरह तरह के अपने बाना धारण करके इस तरह का लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह का बाना धारण करते हैं। हमारी पड़ताल में ये बात झूठ साबित हुई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है।
यही नहीं, सोशल मीडिया पर जिस तस्वीर को योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई की होने का दावा किया जा रहा था वो भी गलत निकली। योगी आदित्यनाथ का पूरा परिवार उत्तराखंड में रहता है। पड़ताल में ये बात भी सामने निकल कर आई कि योगी आदित्यनाथ के भाई का नाम असितनाथ बिष्ट भी नहीं है। उनके 3 भाई हैं, उनमें से किसी का नाम भी असितनाथ बिष्ट नहीं है। तस्वीर की असलियत सामने आ चुकी थी। योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की बात सरासर झूठ निकली। इस शख्स का योगी आदित्यनाथ के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इस खबर का सच तो आपके सामने आ चुका है। एक दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर की बात कर रहे हैं और इस तस्वीर के जरिए कहा जा रहा है कि आजमगढ़ में बीजेपी की रैली में जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा। लेकिन ये जन सैलाब क्या वाकई उमड़ा, इसके पीछे की सच्चाई क्या कुछ रही, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर के जरिए किया जा रहा है बहुत बड़ा दावा। कहा जा रहा है आजमगढ़ में बीजेपी की रैली में जबरदस्त सैलाब उमड़ा। निरहुआ के प्रचार में हजारों की संख्या में लोग जुटे। चुनावी समर में इस वायरल तस्वीर की सच्चाई जानने से पहले हमारे सामने थे कई सवाल। क्या यह तस्वीर आजमगढ़ की है? क्या यह तस्वीर बीजेपी के रैली की है? यह तस्वीर कहां से वायरल हुई? सोशल मीडिया में वायरल इस तस्वीर का सच क्या है? आजमगढ़ में बीजेपी की रैली में जन सैलाब उमड़ा। आखिर रैली में उमड़ी भीड़ के दावे का सच क्या है? क्या है वायरल तस्वीर की सच्चाई? लिहाजा हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत वहीं से शुरू की जहां से इस तस्वीर के होने का दावा किया जा रहा था। इसके लिए आजमगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ की रैलियों की जानकारी खंगाली। उनकी रैली की फुटेज चेक की। उनकी रैलियों में इतनी भीड़ तो हमें कहीं नहीं दिखी जितना वायरल फोटो में दिखाया जा रहा है। निरहुआ ने ज्यादातर रोड शो और नुक्कड़ सभाएं की। लोगों को रैलियों के लिए बुलाने की बजाय खुद लोगों के बीच जा रहे हैं। भोजपुरी स्टाइल में गाना गाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। आजमगढ़ के महामुकाबले में भोजपुरी स्टार निरहुआ का मुकाबला एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से है। लिहाजा बीजेपी ने यहां अपनी ताकत झोंक दी है। वायरल तस्वीर के दावे का सच जानने के लिए हमने निरहुआ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का रुख किया। अगर आजमगढ़ बीजेपी की कोई ऐसी बम्पर रैली हुई होगी तो जरूर उन्होंने उस तस्वीर को ट्विटर पर डाला होगा, क्योंकि निरहुआ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। लेकिन वहां ऐसी कोई रैली हमें नहीं दिखी। वायरल तस्वीर के दावे का सच जानने के लिए इंटरनेट पर कुछ जानकारी तलाशी। हमारे सामने कई मिलती जुलती तस्वीरें सामने आई। हमें फेसबुक पर एक अकाउंट मिला जिसके जरिए ये फोटो वायरल हुई थी। बीजेपी की रैली आजमगढ़। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर 1 मई को पोस्ट किया गया था, जिसके जरिए दावा किया गया था आजमगढ़ में बीजेपी की रैली में बम्पर भीड़ हुई थी। लिहाजा हमें वायरल फोटो की जानकारी तो मिल गई। फोटो कहां से वायरल हुई, कब वायरल हुई? हमारी टीम ने गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमारे सामने एक फोटो आई जिसे पीएम मोदी ने ट्वीट किया था। लिहाजा इस फोटो की हर एंगल से पड़ताल की तो हमें पता चला कि वायरल तस्वीर में दिखाई गई भीड़ प्रधानमंत्री की रैली की तस्वीर है। पीएम मोदी ने 5 जनवरी 2019 को इस तस्वीर को ट्वीट किया। ओडिशा के बारीपदा जनसभा की है फोटो। वायरल तस्वीर का आजमगढ़ से कोई वास्ता नहीं। वायरल तस्वीर के जरिए किया जा रहा दावा गलत है। इस वायरल तस्वीर का आजमगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। ये तस्वीर ओडिशा के बारीपदा की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने गए थे। वायरल तस्वीर का आजमगढ़ से कोई सरोकार नहीं है। अब इस फोटो की सच्चाई सामने आने के बाद हमारे सामने सच्चाई परत दर परत सामने आ गई थी। सोशल मीडिया में वायरल तस्वीर के साथ किया गया दावा झूठा था, गुमराह करने वाला था। टीम न्यूज़ नेशन।